हेलो फ्रेंड्स, कल बीमारियों की एक मीटिंग चल रही थी। मैंने चुपके से उनकी बातें सुन ली। एक बीमारी ने दूसरी बीमारी से कहा, खूब जमेगा हमारा रंग जब मिल बैठेंगे चार यार। जो है एडेड शुगर, मैदा, रिफाइंड ऑयल और सारे केमिकल्स जो आपके फूड में होते हैं। ये चार यार साथ मिलकर हमें बहुत बीमार कर लेते हैं, मगर टेस्ट और हैबिट से हम इतने डूबे हुए हैं कि हम इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं। तो दोस्तों, हमारे इस पहले और सबसे खतरनाक दुश्मन का नाम है एडेड शुगर। तो दोस्तों, अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। शुगर सब तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल और नट्स में नेचुरली होता है। नेचुरल शुगर हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए एक एनर्जी सोर्स की तरह काम करती है। शुगर या फिर सुक्रोज फैट को मेटाबोलाइज करके एनर्जी क्रिएट करते हैं। इसके एब्सेंस में बॉडी को एनर्जी के लिए प्रोटीन का यूज करना पड़ता है। लेकिन बाहर से ली गई एडेड शुगर ह्यूमन बॉडी को सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज देती है। केक, चॉकलेट, बिस्किट, ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी जैसी अनेकों बेसिक चीजें हैं जो हम रोज खाते पीते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इन सब में शुगर ऐड किया जाता है। ये सारा मार्केट आखिर शुगर प्रोडक्ट से क्यों भरा हुआ है? क्योंकि शुगर टेस्टी भी है और एडिक्टिव भी। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई शुगर इज टेस्टी। हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है बीटा एंडोर्फिन। हमें चोट लगने पर दर्द होता है, थकान की वजह से स्ट्रेस भी होता है। ऐसे टाइम पर ब्रेन रिलीज करता है बीटा एंडोर्फिन्स, जो हमारे पेन की सेंसेशन को ब्लॉक कर देता है। इसलिए बीटा एंडोर्फिन्स को एक फील गुड या फिर हैप्पी हार्मोन भी बोल सकते हैं। जब हम शुगर खाते हैं तो हमारे टेस्ट बड्स ब्रेन को बीटा एंडोर्फिन रिलीज करने का सिग्नल देते हैं। इसी एंडोर्फिन के रश से आपको बहुत अच्छा लगता है और मजा आता है शुगर खा के। एंडोर्फिन्स के साथ ही शुगर हमारे बॉडी में ओपियोइड्स और डोपामिन भी रिलीज करती है। तो एंडोर्फिन्स ने बनाया उसको टेस्टी और डोपामिन ने उसको बनाया एडिक्टिव। मतलब आप जितनी भी चीनी खाएंगे और ज़्यादा खाने का मन करेगा, बिल्कुल ड्रग्स की तरह। शुगर से होने वाली हार्मफुल इफेक्ट्स की लिस्ट बहुत ही लंबी है। और अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले आता है ओबेसिटी, जो कि है मोटापा। एल्ब्यूमिन और लिपोप्रोटीन दो टाइप के ब्लड प्रोटीन्स हैं। एडेड शुगर इनके फंक्शंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, जिससे ह्यूमन बॉडी की फैट लेवल्स और कोलेस्ट्रॉल बर्निंग मैनेजमेंट, ये सब फंक्शंस इम्पैक्ट हो जाते हैं। यही फैट और कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी बर्न नहीं कर पाती, आपको मोटा करते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम आती है हार्ट डिजीजेस की। एक्स्ट्रा शुगर बॉडी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बढ़ाता है। इससे हार्ट का मसल प्रोटीन डिटोरिएट होता है। इसका मतलब है हार्ट अटैक आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है शुगर। फ्रॉम हियर वी मूव ऑन टू एजिंग एंड ओल्ड एज। शुगर हमारे बॉडी के इलास्टिसिटी की दुश्मन है। हमारे ब्रेन सेल्स के एजिंग के लिए शुगर ही रिस्पॉन्सिबल है। आपके चेहरे पर बढ़ते हुए रिंकल्स आपके चाय के कप में एडेड शुगर की वजह से ही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोलेजन, जो हमारे स्किन को टाइट और कॉम्पैक्ट रखता है, शुगर की उससे बहुत ही गहरी दुश्मनी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द बिगेस्ट डिजास्टर इन द वर्ल्ड, विच इज कैंसर। शुगर हमारे स्टूल्स में बाइल एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती है। ये कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स को जनरेट करते हुए कोलोन कैंसर कर सकता है। तो आपको शायद याद होगा, कंगना रनावत क्वीन मूवी में कहती है, गुप्ता अंकल ने कभी सिगरेट नहीं पी, कभी शराब नहीं पिया, फिर भी उन्हें कैंसर हो गया। हो सकता है कि गुप्ता अंकल ने बहुत चीनी खाई हो। प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मदर्स वूम यानी कि माँ की कोख दुनिया की सबसे प्रोटेक्टेड और सिक्योर जगह होती है, लेकिन शुगर वहाँ पे भी पहुँच सकती है। एक्स्ट्रा शुगर कंजम्पशन से जेस्टेशनल डायबिटीज और प्रीक्लैम्सिया जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं प्रेगनेंसी के वक्त। इन दोनों के हाई लेवल्स का मतलब है प्रेग्नेंट वुमेन में इंक्रीज ब्लड शुगर और इंक्रीज ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, जिससे प्री टर्म बर्थ का डेंजर बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान माँ की खाई हुई शुगर नियोनेटल और चाइल्डहुड मेटाबॉलिज्म को बहुत इम्पैक्ट कर सकती है। क्या प्रेगनेंसी के दौरान आपने क्रेविंग्स के नाम पर खूब सारी आइसक्रीम खाई है या फिर बहुत सारे लड्डू? अगर इसका जवाब हाँ है तो आज जब आपके बच्चे को गोलू मोलू कहा जाता है, उसके लिए शायद आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। आप कहेंगे, भाई हम तो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जीरो कैलोरी के नाम पर मिलने वाली डाइट कोक उतनी ही खतरनाक है जितनी की नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक। आर्टिफिशियल स्वीटनेस की थोड़ी सी अमाउंट ही शुगर से ज़्यादा स्वीटनेस जनरेट करती है। इन
हाइपर इंटेंस स्वीटनर से आपके बॉडी के शुगर रिसेप्टर्स कॉन्स्टेंटली ओवर स्टिमुलेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर कॉम्प्लेक्स फूड टेस्ट के लिए कम रिसेप्टिव होता जाता है। यानी कि दाल मज़ेदार नहीं लगेगी, हरी सब्जियां बेकार लगेगी खाने में। आर्टिफिशियल शुगर फ्री स्वीटनर्स लेने के बाद हम न्यूट्रिशनल खाने को डाइट से और भी ज़्यादा कम कर देते हैं। हमारा मन और मीठा खाने के लिए उतावला होता है, जैसे कि डाइट कोक, फ्रूटी। तो एक क्यों, दो क्यों नहीं, शुगर फ्री है तो 2 स्पून क्यों नहीं, 3 डालते हैं, क्या प्रॉब्लम है। और आखिर में आप मोटे होने के साथ साथ कमज़ोर भी हो जाते हैं। तो आप बिना चीनी के चाय पिए, बिस्किट्स को छोड़कर नट्स और सीड्स खाए। शुगर को जैगरी यानी कि गुड़ से आज भी हमारे गांव में गुड़ खाया जाता है और हमारे गांव के नागरिक हम शहरी लोगों से कहीं ज़्यादा तंदुरुस्त हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके शुगर इनटेक को काफ़ी कम कर सकते हैं और आपको हेल्दी बना सकते हैं। हैबिट्स में ऐसा चेंज आपके बॉडी के लिए ब्लेसिंग्स का काम कर सकता है। तो आज से ही चीनी से मुंह मोड़ ले। आपके शरीर को एडेड शुगर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये आपकी पहली और सबसे खतरनाक दुश्मन है। इस बात को गांठ बांध ले। आपका दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है मैदा। तो पहले देखते हैं मैदा होता क्या है और कैसे बनता है। गेहूं के होल ग्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे आउटर पार्ट होता है ब्रैन। ये ग्रेन की प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके अंदर काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स, बी विटामिन्स और फाइबर होता है। सबसे अंदर वाले छोटे हिस्से को कहते हैं जर्म। ये प्लांट का एम्ब्रॉय होता है। इसमें फिर से नया प्लांट बनने की ताकत होती है। बहुत सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स जर्म के अंदर होते हैं। बीच में होता है सबसे बड़ा पार्ट, जिसका नाम है एंडोस्पर्म। एक प्लांट की फूड सप्लाई का काम एंडोस्पर्म का होता है। ये प्लांट के रूट्स को पानी के लिए भेजता है और स्प्राउट्स को सनलाइट की तरफ, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सके। एंडोस्पर्म के अंदर स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद थोड़ा प्रोटीन और सबसे कम विटामिन। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब जानते हैं प्रोसेस ऑफ मैदा मेकिंग के बारे में। इस पूरे होल ग्रेन को पीसा जाए तो उसका आटा खाने में न्यूट्रिएंट से भरा होगा। देखने में पूरा साफ और सफ़ेद नहीं होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सफ़ेद और बेदाग को हमारी नज़र में सुंदर बना दिया गया है। इसलिए मैन्युफैक्चरर रिफाइंड प्रोसेस के यूज़ से एंडोस्पर्म को ब्रैन और जर्म से अलग कर लेते हैं। फिर उसे इतना फाइन करके पीसा जाता है कि कोई भी ग्रैन्यूल्स ना रहे, वो बिल्कुल पाउडर जैसा दिखता है। इस पाउडर को वाइटर से वाइट करने के लिए ब्लीच भी किया जाता है और तब हमें जाकर मिलता है मैदा। ये जानने के बाद भी क्या आप मैदे को खाना चाहेंगे? तो चलिए जानते हैं व्हाई मार्केट एंड कंपनीज दे यूज मैदा। तो पहला रीज़न है मैदे का आटा ज़्यादा दिनों तक स्टोर किया जाता है बिना खराब होकर। और नंबर 2 रीज़न है खाने को ज़्यादा टेस्टी बनाने में लचीला यानी कि इलास्टिक बनाना होता है। बड़े बड़े साइज़ के भटूरे बनाने के पीछे यही इलास्टिसिटी होती है और यही रीज़न है मैदा खाया जाता है। समोसा, तंदूरी रोटी, नान, रुमाली रोटी, भटूरा, इन सब के पीछे राज है मैदा। तो अगर आपके मुंह में पानी आ गया है तो पानी पी लीजिए। हेलो फ्रेंड, पानी पी लो। क्योंकि अब मैं आपको इस मैदे के नुकसान बताने वाला हूँ। तो 1 नंबर पे है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आइए समझते हैं इसको। मैदे के बने हुए सब फूड प्रोडक्ट्स में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड स्ट्रीम में खाने के बाद एकदम हाई ब्लड शुगर होती है। इसको काउंटर करने के लिए बॉडी में शार्प इंसुलिन रिस्पॉन्स होता है। लेकिन मैदे से बना हुआ हमेशा ये रिफाइंड फूड अगर हम कंटिन्यूसली लेते रहेंगे तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से होती है टाइप 2 डायबिटीज़। कभी मासूम से दिखने वाले बिस्किट पैकेट को पलट के देखिए, इंग्रेडिएंट्स में आप देखोगे कि 70% के आसपास तो मैदा ही होता है। यही हाल सुबह सुबह खाई जाने वाली बेचारी ब्रेड का भी है। और नंबर 2 प्रॉब्लम, लो न्यूट्रिशनल कंटेंट। ब्रैन और जर्म को सेपरेट करने के बाद बचे हुए एंडोस्पर्म में क्या रह जाता है? सिर्फ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में बस केवल कार्बोहाइड्रेट ही तो होता है। ये बॉडी को तो एनर्जी देता है, लेकिन 17 तरह के डिफरेंट मिनरल्स और विटामिन्स इसमें होते ही नहीं हैं। जैसे अनाज का सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फाइबर। खाने को डाइजेस्ट करने में फाइबर का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन इसके ना होने की वजह से मैदा अपने साथ लेके आता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो है कब्जी की। पर यहाँ पे प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई है।
से चालू हुई है, अब बढ़ते हैं बॉडी में इन्फ्लेमेशन की तरफ। आपने देखा होगा कि कैसे फ्राइड खाना खाते ही पेट में बनती है गैस। आपको इनिशियली तो सब भरा हुआ सा लगता है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद आपको फिर से भूख लगने लगती है। मैदे में फाइबर ना होने की वजह से ऐसा होता है, जिससे अल्टीमेटली हम परेशान भी रहते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होना बहुत नॉर्मल बात है। कॉन्स्टेंटली एसिडिटी होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होना, खाना खाने के बाद अच्छा ना लगना, लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी ज़्यादा और बार बार हम खाते हैं मैदा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हार्ट डिजीजेस। मैदा खाने से LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ आर्टरीज के ब्लॉकिंग का खतरा भी बढ़ते रहता है। आर्टरीज में अगर क्लॉगिंग हो तो हार्ट तक ब्लड पूरा नहीं पहुंच पाता, जिससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। और क्या यही रीज़न नहीं है आजकल सुनने में आने वाली एंजियोप्लास्टीज का? हाजमोला डाइजीन इनो पेंटासिड जैसे मेडिसिन खाने से आप मैदे से बनी हुई एसिडिटी को कुछ समय के लिए तो मिटा सकते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर बनते हुए फैट और बैड कोलेस्ट्रॉल से नहीं बच सकते। तो अभी बढ़ते हैं तीसरे दुश्मन की तरफ, जो कि है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का नाम रिफाइंड ऑयल नहीं, डिस्ट्रॉइंग ऑयल होना चाहिए। नेचुरल ऑयल्स पर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस की जाती है। इस प्रोसेस में नेचुरल ऑयल के साथ हाइड्रोजन ऐड की जाती है, जिससे लिक्विड अनसैचुरेटेड फैट्स को सॉलिड फैट में कन्वर्ट किया जाता है। सीड से नेचुरल ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की इस प्रोसेस में हाई हीट, हाई प्रेशर और केमिकल सॉल्वेंट्स का यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस से बना हुआ रिफाइंड ऑयल ओडर फ्री और फ्लेवर फ्री हो जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है, इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, मगर ये सब मार्केटिंग गिमिक्स है। हाइड्रोजनेशन की ये प्रोसेस नेचुरल ऑयल के लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म कर देती है और साथ में ट्रांस फैट्स का एक्सेस प्रोडक्शन होता है। हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, वेट गेन और ऐसे ही बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, इन सब के पीछे एक ही नाम है, आपका फेवरेट रिफाइंड ऑयल। हमारे डाइवर्स कंट्री में कुकिंग ऑयल का जो यूज़ है वो डेमोग्राफी के हिसाब से चेंज होता रहता है। नॉर्थ इंडिया में देसी घी और सरसों का तेल इस्तेमाल होता है और साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल होता है, और यही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने सोर्स से जितना पास होती है वो उतने ही फ़ायदेमंद और न्यूट्रिशियस होती है। जैसे होल ग्रेन मैदे से बहुत ज़्यादा अच्छा है, वैसे ही घी और नेचुरल ऑयल रिफाइंड ऑयल से कहीं ज़्यादा बेटर है। रिफाइंड ऑयल सस्ता तो है, लेकिन आपकी हेल्थ तो अनमोल है। डॉक्टर्स को ये पैसा देने की बजाय आप अच्छा घी क्यों नहीं खा सकते? अच्छा कोकोनट ऑयल से अपना खाना क्यों नहीं बना सकते हैं? इस बारे में सोचिएगा। आखिर में आते हैं फोर्थ एनिमी पर। ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि ये दिखता भी नहीं है। ये है एडेड केमिकल्स जो आपके खाने में होते हैं। किसी भी जंक फूड के पैकेट को पलट कर देख लीजिए, आपको कुछ डिफ़िकल्टी से प्रोनाउंस होने वाले बड़े बड़े साइंटिफिक नाम दिखे जाएंगे। फॉस्फेट, सोडियम बेंजोट, पोटेशियम ब्रोमेट, सोडियम नाइट्रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई बार तो नाम भी नहीं, कोड नेम जैसे कुछ नंबर दिए जाते हैं, जैसे कि E411। जाइए अब गूगल कर लीजिए। एडिबल फूड कलर्स बहुत ही कॉमनली आपको लिखा हुआ दिखा जाएगा। कुछ लेज़ी ब्रांड्स तो एडिबल फूड कलर्स ही लिख देती है और ये लिख कर ही छोड़ देती है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऊपर से डाले हुए वो केमिकल्स जो खाने पीने की चीज़ों को पैकेट में डालकर बेचना आसान कर देते हैं। फॉस्फोरस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे इन केमिकल एडिटिव्स को 4 मेन रीजंस की वजह से यूज़ किया जाता है। डिटेल में समझने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको बहुत बेसिक बात बताने वाला हूँ। अपने सोर्स से अलग होने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की डिकेइंग प्रोसेस एक नेचुरल फिनोमिनन है। घर में रखा हुआ आलू 1 हफ्ते के बाद स्पॉइल हो जाता है, लेकिन आलू से बनी चिप्स पैकेट में बंद होकर आप 6 महीने तक खा सकते हैं। किसी भी एनिमल की डेथ होने के बाद कुछ ही घंटों में डेड बॉडी स्मेल करने लगती है, लेकिन प्रोसेस्ड, रिफाइंड, कोल्ड स्टोरेज जैसे फैंसी नामों के साथ कई दिन और महीनों पुराना मीट हम खाते हैं। जाहिर है ना कि ये नेचुरल तो नहीं है। ये कारनामा करते हैं ये एडेड केमिकल्स, लेकिन इस नेचुरल डीके प्रोसेस को कंट्रोल और रिवर्स करने की वजह से ही आज घर घर तक कैंसर पहुंच गया है। डेवलप्ड कंट्रीज केवल पर कैपिटा इनकम में ही सिर्फ ऊपर नहीं है, पैकेट और प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से कैंसर में भी टॉप कर रही है। तो चीनी, मैदा, रिफाइंड ऑयल
और एडेड केमिकल्स, आपके ये 4 दुश्मन एक साथ या फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन में बाहर बिकने वाली ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो अचानक भूख लगने पर खाया जा सकता है, जैसे कि फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, सैलड्स और वेजिटेबल्स। अच्छी हेल्थ एक नेसेसिटी है। अगर आप बीमार हैं तो आपके अपने लोग भी सिर्फ हॉस्पिटल में आकर फूल और फल दे सकते हैं। आप अपनी बीमारी किसी के साथ भी नहीं बांट सकते। इसलिए बीमार होने से आज ही बचे। इन 4 दुश्मनों को अपनी बॉडी में कम से कम घुसने दें। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।